नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाय स्कूप में आप सबों का स्वागत है। गौतम अडानी ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की है और इस मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगने लगे हैं। देखिए, गौतम अडानी का सीएम हेमंत से मिलना अपने आप में चर्चा का विषय है, क्योंकि लगातार जो विपक्षी दल हैं, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, ये अडानी अंबानी का नाम लेकर बीजेपी पर तंज कसते हैं। लेकिन जैसे ही अडानी से सीएम हेमंत सोरेन की मुलाकात होती है, एक तरफ झारखंड में विपक्ष इस सवाल को उठाता है कि भाई, अगर आप अडानी अंबानी का विरोध करते हैं तो फिर आप उनका स्वागत करते हुए मुलाकात भी करते हैं। ये एक पहलू हुआ। वहीं दूसरा पहलू ये है कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या है। हालांकि झारखंड सरकार की तरफ से अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन परियोजनाओं, किन प्रस्तावों को लेकर बातचीत हुई है। बताया ये जा रहा है कि नए निवेश की संभावनाएं हैं। वहीं गोड्डा पावर प्लांट को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि नवंबर महीने में अडानी ने वहां आधे प्लांट को बंद कर दिया था। वहां 800 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाली 2 यूनिटें हैं और 800 मेगावाट के एक यूनिट को इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि बांग्लादेश भुगतान नहीं कर पा रहा था। लगभग 800 करोड़ रुपए बकाया हो गए थे और वो यूनिट लंबे वक्त से बंद थी। लेकिन एक बार फिर बांग्लादेश ने कुछ पैसों का भुगतान किया है, जिसके बाद दूसरी यूनिट को भी चालू कर दिया गया है। दोनों यूनिट से 1600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति बांग्लादेश को की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर बकाये की रकम नहीं मिलती है, हमारे साथ मदन भी है। मदन, देखिए, चर्चा इस बात पर भी चल रही है कि अगर अडानी को बकाया पैसे नहीं मिलते हैं, जो लगभग 700 करोड़ रुपए अभी भी हैं, तो ऐसे में वो एक यूनिट की बिजली, हालांकि उनका समझौता 25 साल का है, लेकिन भुगतान नहीं होने की स्थिति में वो झारखंड को या बिहार को, लेकिन ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पहला प्रस्ताव झारखंड को देने आए थे कि 800 मेगावाट बिजली आप लीजिए। देखिए, ये बात तो जरूर है कि झारखंड सरकार के निशाने पर वो बिजली पावर प्लांट भी रहा है और ये जो उद्योगपति हैं अडानी, वो रहे, अंबानी रहे। लेकिन आखिर परिस्थिति ऐसी क्या बनी है कि सब कुछ बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। भले ही नए निवेश की बात की जा रही हो, लेकिन मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, जब भी सदन चलता है और जब मुख्यमंत्री का संबोधन होता था, तब विपक्ष पर निशाना साधना जरूर रहता था, लेकिन उसी बहाने अडानी और अंबानी का नाम लिया जाता था कि उद्योगपतियों के हाथ जो है ये सरकार बिक चुकी है। देश के तमाम रेल, भेल और जितने एयरपोर्ट हैं, सब कुछ बेच दिए गए हैं। अब इसके मायने थे कि निजीकरण होता था और तमाम जो उद्योगपति हैं उसमें अपने पैसे लगा करके उसमें हिस्सेदारी लेते थे। लेकिन विपक्षी सरकारें जो है अलग अलग राज्यों में वो केंद्र पर निशाना साधती थी। लेकिन इस बार जो संबोधन हुआ है बजट सत्र में, तो उसमें एक बार भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अंबानी और अडानी का नाम नहीं लिया। मुख्यमंत्री ने ये संकेत दिया था कि देखिए, हमारी सरकार जो है अब बोलने पर नहीं बल्कि अगले दिन से काम करके दिखाने में विश्वास करेगी। तो ये जो चीजें निकल कर आई है कि अडानी का मुख्यमंत्री से मिलने का जो कार्यक्रम है वो अचानक हुआ है। विशेष विमान से पहुंचते हैं और मुलाकात के लिए पहुंचते हैं अडानी। मुख्यमंत्री आवास में घंटों मुलाकात होती है और फिर देर रात उनकी वापसी होती है। इसके क्या मायने? तो ये अब चर्चा जरूर शुरू हुई है कि इस मुलाकात के मायने क्या है। तो आपने जो एक बताया कि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि जो बिजली गोड्डा से तैयार हो रहे, उत्पाद किए जा रहे हैं, वो बांग्लादेश को भेजे जाते थे। इसको लेकर के सवाल जरूर खड़े होते थे। वहीं से जो कांग्रेस के विधायक हैं वो लगातार कहते थे कि पानी यहाँ का, बिजली यहाँ का, कोयला यहाँ का, और बिजली तैयार करके आप बांग्लादेश को बेच दें, ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या इसमें कोई परिस्थिति बनी कि झारखंड सरकार के साथ मिलकर झारखंड में ही यहाँ की बिजली को दिया जाए? तो इन तमाम परिस्थितियों का एक संभावना जो है जरूर आकलन किया जा सकता है। लेकिन वहीं साथ ही जो नए उद्योग लगाने की बात आ रही है कि झारखंड में अडानी जैसे उद्योगपति अगर निवेश करने को तैयार होंगे तो कई सारे अवसर जो हैं तैयार होंगे। तो बिल्कुल, देखिए मदन, ये जानकारी आ रही है कि बीपीडीपी ने कुछ भुगतान किया है, लेकिन जो बकाया है वो अभी भी 800 से 850 मिलियन डॉलर है, जो अपने आप में बहुत बड़ी रकम है। और अगर बांग्लादेश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, ऐसे में वो अगर पूरा भुगतान, एक बार पूरा बकाया क्लियर नहीं कर पाता है, तो फिर अडानी इस जो कहा जा सकता है कि ये जो एक समझौता है उसे तोड़कर आगे बढ़ सकती है और उस पावर प्लांट की बिजली या तो दूसरे राज्य को या किसी को भी बेचने के लिए वो स्वतंत्र होगी। बिल्कुल, देखिए, ये तो होती ही है, क्योंकि कोई भी उद्योगपति अपना जो बकाया राशि है उसको जल्द से जल्द वापस लेना चाहती है और उसके बाद जो आपूर्ति है उसको देना चाहती है। लेकिन अगर बांग्लादेश की जो परिस्थितियां बनी है, ऐसे में ये जरूर है कि वहाँ आर्थिक स्थिति भी कमजोर हुई है और
पूरा बिजली जो कहा जा रहा है कि 75% से अधिक बिजली सिर्फ बांग्लादेश को यहाँ से भेजा जा रहा था। तो अगर पूरी बिजली वहीं चली जाती है तो फिर कारखाने चलेंगे कैसे? तो इस संदर्भ में भी हो सकती है कि मुख्यमंत्री से बातचीत हुई हो। अब आगे जब मुख्यमंत्री सचिवालय या फिर मुख्यमंत्री जब मीडिया से मुखातिब होंगे तब जानकारी निकल कर आएगी कि आखिर इस मुलाकात के क्या मायने निकले हैं। नए निवेश की बातचीत हुई या फिर बिजली आपूर्ति को लेकर बातचीत हुई या फिर और क्या मायने हैं, क्या अलग कुछ विषयों पर चर्चा हुई है, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये जरूर है कि इस मुलाकात ने कई सवालों को खड़ा किया है। ये जो जरूर है कि विपक्ष के नेता जो हैं ये जरूर कहते हैं कि जिस अडानी से यहाँ के सत्ताधारी दल के नेता विरोध करते थे, नफरत करते थे, आज दोस्त कैसे बन गए। चलिए, तो अडानी और सीएम हेमंत की मुलाकात पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और देखिए एक पहलू एक इसमें और भी है कि जब अडानी पावर प्लांट बना था तो कहा जाता था कि 25% बिजली झारखंड को देने का समझौता था रियायती दरों पर, लेकिन फिलहाल वो नहीं हो रहा। ऐसे में अगर अडानी प्लांट की तरफ से बांग्लादेश को विद्युत आपूर्ति बकाये की वजह से बंद की जाती है तो हो सकता है झारखंड को 25% बिजली रियायती दरों पर मिले या फिर एक यूनिट की यानी 800 मेगावाट बिजली भी मिल सकती है। तो झारखंड के लिए एक बड़ी सौगात, बड़ी खुशखबरी हो सकती है। यहां का बिजली संकट दूर होगा, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाय स्कूप। नमस्कार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।